अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है अपने घर में ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस ये 2 रोज़ के आप क्लिप देखेंगे जो आपको आज के व्लॉग में नज़र आएंगे। ये 2 रोज़ के हैं और इसके बीच में मैंने एक दिन शॉपिंग की थी। मंथली ग्रॉसरी की जो शॉपिंग होती है वो मैंने की थी, वो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो ये 2 दिन के मेरे पास क्लिप्स थे। एक आज का है जो कि आपको मिल जाएगा लास्ट में, और 1-2 क्लिप जो हैं वो पहले के हैं। तो बस आप एंजॉय करें और देखें और लाइक शेयर कर लीजिएगा। और जिनको अच्छा लगे ज़रूर कीजिएगा लाइक शेयर, और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सुबह के वक्त अपने चूल्हे की क्लीनिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक दिन भी ना करो तो बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो ये कि आपने अगर एक मॉर्निंग में किया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक काफ़ी उस पर मतलब चीज़ें गिर भी जाती हैं और डस्ट भी आ जाती है, और फिर ब्लैक कलर पे तो ज़्यादा ही नहन सा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सफाई शुरू कर दी थी, और साथ साथ मैंने सोचा व्लॉग को भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये कि ये मैंने सारी सफाई बड़ी मेहनत से की थी रोज़ ही करते हैं और सभी करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक हो गया था तो वो है कि वो उसकी सफाई तो आज तक चली रही है, क्योंकि कराची में आ गई थी बहुत तेज़ आंधी, कि वो आपको मेरे मतलब इसी वीडियो में मिल जाएगी क्लिप्स में। तो वो देखिएगा, मैंने कभी इतनी शदीद यहाँ पे आंधी नहीं देखी थी। तो ये कि बस ये होता है रोज़ाना किसी दिन एक कमरे की डस्टिंग हो रही होती, खिड़कियाँ झाड़ रहे हैं या अलमारियों के ऊपर से साफ़ कर रहे हैं। हालांकि मैंने सारी दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर दी थी, सिर्फ जो है ना मेरे दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर दी थी ना। सही बोला है मैंने, हाँ। मैं आजकल उल्टा सीधा बोल देती हूँ। तो क्योंकि जब हवा चल रही थी ना, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं सारी मत करो, एक खिड़की ज़रूर खोले रखो, चाहे किचन की खोल दो। तो फिर मैंने किचन की कर दी थी, और किचन का करना तो फिर वो हो जाता है ना, आपके हर बर्तन पे हर चीज़ पे डस्ट बहुत आ जाती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे ज़्यादा बंद करते हैं ना, अगर हवा का प्रेशर जो है ना घर की दीवारों को हिला देता है। तो अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए तो इससे एक तरफ की ज़रूर खोल दो। तो फिर मैंने किचन की खोल दी थी, और फिर उसके बाद जो है अगला दिन सारा ही मेरा और मेरी मेड का सफाई में गुजरा था। हालांकि उससे पहले भी एक दिन मतलब ये वाला दिन जो है हमने काम किया था, और फिर जिस दिन आंधी आई है उस दिन भी काम किया, और फिर शाम में इम्तियाज़ गई, वहाँ से सारी ग्रॉसरी करके लाई। वो वीडियो तो आप देख चुके होंगे। तो बस ये वाली वीडियो से एंजॉय कीजिए। और देखिए ये यहाँ पे तो हो रही है सफाई, और रात में अगर आप देखते ना, मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। सिर्फ मैंने आंधी की तो बनाई है, जो वह हवाएं चल रही थी और किचन की खिड़की से डस्ट ऐसे उड़ के आ रही थी, लग रहा था बारीक बारीक ना कोई भुनके वगैरह हैं वो उड़ उड़ के आ रहे हैं किचन में। तो फिर अच्छी खासी धुलाई भी करनी पड़ी और किचन की सफाई भी करनी पड़ी। और ये कि मतलब मुस्तकिल कुछ ना कुछ काम में हमें नज़र आ जाता है कि हाँ इस चीज़ पे भी डस्ट है और इस चीज़ पे भी। और अब आप नेक्स्ट पे मैंने आपको अपना ये सेटी जो ली थी उसके ऊपर से कवर पड़ा हुआ तो दिखा दिया था कि मैंने सेटी ख़रीदी है, और मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे खोलूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो साथ में इसके 2 स्टूल लिए थे, मैंने आपको बताया था। और इन स्टूल्स पे जो है ना प्लास्टिक से कवर हुआ है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन बड़ी वाली जो सेटी है उस पर नहीं कवर था प्लास्टिक। तो फिर ये है कि मैं दो सब चीज़ों पे इनके मतलब सोफ़ा कवर जो होते हैं वो ढक देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा, मैंने अपने ऑडियंस से कहा था, अपनी फैमिली यूट्यूब फैमिली से कहा था कि मैं आपको अपनी सेटी ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मेरी सेटी है, और फिर मैं किसी दिन अपने ड्राइंग रूम का आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी भी मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, लेकिन आहिस्ता करके ख़रीदते ना, बचत के अंदर रहते हुए। और यहाँ बच्चों ने कुछ खाया पिया था तो वो चीज़ें रखी हैं, और वो मैं अब यहाँ से समेट रही हूँ, उठा के ले जाऊँगी, और साथ ही मैं वापस इन्हें कवर कर दूँगी। और हाँ भाई, आंधी इससे पहले नहीं, मतलब इस क्लिप से पहले नहीं आई थी, बल्कि आंधी इसके बाद आई है। खैर मैंने कवर कर चुकी थी इन सेटिंग को वगैरह को। और खैर ड्राइंग रूम तो अपने पूरा बंद कर रखा था उस टाइम में, खिड़की दरवाजे बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी डस्ट जो है ना वो आ जाती है, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। और अब देखिएगा आप आंधी का सीन सारा, ये रात का वक्त है, तकरीबन मेरे ख्याल से 11:30 या 12 का टाइम था। और लाइट्स भी लोगों की काफ़ी बंद हो चुकी थी, क्योंकि आजकल कराची में बिजली की बचत कर रहे हैं। और उसमें पहले ठंडी ठंडी सी तेज़ हवाएं चलनी शुरू हुई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते वैसी आंधी में तब्दील हुई है कि बस मतलब मैंने अभी तक शायद, या तो रात का वक्त है क्या था, बहुत तेज़ आंधी थी, मैंने नहीं देखी इतनी तेज़ आंधी। और अब आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। एंजॉय कहेंगे क्योंकि अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए तो वो तो ज़्यादा बुरी बात हो जाती है, लेकिन जिसमें कोई नुकसान नहीं होता, बस कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई थी, बारिश हुई थी, हमारे एरिया में सिर्फ आंधी आई थी। तो ये अब आप देख लीजिए डस्ट किस तरह उड़ रही है।
इतनी थी कि मैं जब अपना मोबाइल खिड़की से मैं बाहर निकाल के बना रही थी ना, तो मेरे हाथ पे हवा का एक प्रेशर पड़ रहा था, बल्कि मेरा बेटा भी कहने लगा मामा आप अंदर कर लें, ऐसा ना हो मोबाइल ही कहीं उड़ता हुआ चला जाए। तो खैर मैंने थोड़ी सी बना ही ली थी फिर भी आपके लिए। और देख लें किस तरह से ऐसा लग रहा है भुन के उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, जबकि कोई भुनके वगैरह नहीं है, बल्कि मिट्टी आ रही थी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही थी। और फिर अब आप यहाँ पे इसको तो एंड हो जाएगा और इसके बाद आप देखेंगे आज का क्लिप। तो चलिए एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह के शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और सुबह नाश्ते के बाद का टाइम है, तो जल्दी से मैंने दाल चढ़ा दी है साबुत मसूर की, जो काली मसर भी लोग कहते हैं, तो वो मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे। और साथ मैंने कल बनाया था चिकन स्टू, तो ये बचा रखा है और बस इसको भी गर्म करके रखती हूँ। और आज दोपहर के खाने बनाऊंगी बॉयल चावल, जो बॉयल राइस होते हैं, तो वो बना दूंगी। और दाल के साथ माफ़ कीजिएगा, दाल के साथ जो है चावल और सालन के साथ मज़े के लगेंगे चावल। दाल के साथ चावल और चावल के साथ सालन क्या पता नहीं बोलती हूँ, तो ये मज़े का लगेगा। और साथ ही साथ मैंने सोचा थोड़ा सा किचन भी हाथ का साफ कर लिया जाए। बाकी डीप क्लीनिंग क्या, जो रेगुलर क्लीनिंग होती है हमारी, वो मैं खाने के बाद करूँगी, क्योंकि दोपहर में गैस हल्की हो जाती है। तो अब मैंने यही शुरू कर दिया कि सुबह उठते ही ना नाश्ते के बाद खाना चढ़ा दूँ। और यहाँ पे ये आटे का डिब्बा खाली हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी वॉश कर दूँ और फिर वॉश करके ड्राई करके भर के रख दूँ। तो बस आज सारे इसी तरह के काम होने हैं, जो कि काफ़ी दिन से ये है कि पेंडिंग हो जाते हैं। मतलब डिब्बे का ये ना हर वक्त हम धो नहीं सकते इसे, जब खाली होता है जब भी वॉश करते हैं। तो ये क्या खाली होते होते तक ये काफ़ी हो जाता है गंदा। और पिछली दफ़ा तो मैंने ही किया था, उस टाइम में ना हमारे यहाँ अपार्टमेंट में पानी कम आ रहा था, तो मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि पानी कम होता था तो ज़रूरत के ही काम हो रहे होते, ये ऐसे वाले काम नहीं होते। लेकिन आजकल फिर भी माशाल्लाह से दे रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में फिर भी निज़ाम ज़रा सही हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ होती हैं तो पानी की बड़ी शॉर्टेज रहती है हमारे अपार्टमेंट में। और खैर सर्दियाँ तो अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है ना, थोड़ा सा नहाने धोने की रूटीन में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, ज़रा मौसम वैसा हो जाता है। और गर्मी होती है तो हर बंदे का दिल चाहता है थोड़ा सा पानी डाल लिया जाए बदन पे, तो बस उस वजह से पानी बड़ा कम हो जाता है हमारे अपार्टमेंट में ना। तो बस ये मैंने कहा इसको वॉश कर दूँ, खाली था तो बस यहाँ पे वॉश हो रहा है। और आप लोग बताइए आपके शहरों में मौसम कैसा है, ठंड कैसी है, ठंड शुरू हो गई है नहीं? खैर हमारे कराची में तो अभी फैन फुल चल रहे हैं, और एसी जो है वो कम हो गए, थोड़े से, ज़्यादा नहीं थोड़े से कम। तो ये है कि बस इसी तरह के कुछ वेदर है यहाँ पे। और बाकी शहर वाले जो है, दूसरे शहर वाले, तो वो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, या दूसरी कंट्रीज में जो रहते हैं वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये है, काम काम भी चल रहे हैं, जहाँ बात भी चल रही है, हाथ भी चल रहे हैं। तो बस हमारा तो इसी तरह हो रहा है। और बस ये कि कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर हो जाऊँ। मेरे वो जो ब्लॉग है मोबाइल के भी ब्लॉग जो है वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं। हाँ, कुकिंग रेसिपीज तो फिर भी मेरी रेगुलर चल ही जाती हैं, क्योंकि बस मैं चाहती हूँ मेरे जल्द से जल्द दोनों चैनल मोनेटाइज हो जाएं, ताकि मतलब अच्छा सा माहौल बन जाए, ये कहना चाहिए, माहौल बन जाए। क्योंकि जब हम इतने मेहनत कर रहे होते हैं ना, फिर दिल चाहता है कि हाँ अब कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बस वही है, हम भी चाहते हैं कुछ ना कुछ आप लोगों से प्यार मिले, आप लोग हमें देखें, आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें, ताकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ सिला मिल जाए। वरना लोग यही कहते हैं फालतू में कर देंगे इतनी मेहनत, लेकिन मुझे पता है इस मेहनत का भी अल्लाह ताला सिला ज़रूर देता है। और क्योंकि हमारे घर में हमारी बेटी को इसका सिला मिल चुका है, तो मुझे अंदाज़ा है कि भाई इससे मिलता है, ये नहीं कि नहीं मिलता है। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो मिलता ही है। तो ये कि मतलब ये इतनी महंगाई के दौर में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने डिब्बा तो वॉश कर दिया, और इसको रख के आती हूँ टेबल पे, और फिर आके बर्तन वॉश करती हूँ। टेबल पे इसलिए रखूँगी डाइनिंग टेबल पे कि वहाँ फैन चल रहा होता है, और किचन में तो गर्मी होती है तो वो ड्राई नहीं हो पाता। तो ये डिब्बा में रख के आती हूँ, वॉश हो चुका है, साफ़ सुथरा हो गया है। और इसके ऊपर का कैप मैंने पहले ही वॉश कर दिया था। यहाँ पे बर्तन वॉश करूँगी तो सही में वॉश ही होगा, जाहिर सी बात है। तो अभी तो ज़रा गंदा हो रहा है, बस साफ करना है सारा इसको भी।
बल्कि उसको थोड़ा सा मैं कर ही दूँ, लेकिन पानी में एक साथ ही डालूंगी, क्योंकि जब जिनके यहाँ पानी की कमी होती है ना, वो जानते हैं पानी की कदर। तो ये होता है कि हाथ के हाथ नहीं करते, जिस तरह काम होता जाता है उस तरह पे सफाई भी करते चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि दिल चाह रहा है कि कर दो तो कर दो, बस पानी की शॉर्टेज की वजह से बचाना पड़ता है कि अभी साइड तो बर्तन धुलेंगे फिर थोड़ा सा ये मैसी हो जाएगा, तो एक साथ ही धो देंगे, बस ये होगा। और यहाँ पे मैं बर्तन को वॉश करना शुरू कर दिया है, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, क्योंकि बर्तन में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह।